नमस्कार। स्वागत है आपका सोच के स्वर में। आज सुबह मुझे एक मेरे परिचित द्वारा भेजा गया एक वीडियो देखने का अवसर मिला। मुझे बहुत अच्छा लगा। एक लेडी ने बनाया था जो जापान की सैर पे थी। वो कहती हैं कि वहाँ रिटायरमेंट नाम का कोई शब्द नहीं और लोग रिटायर्ड नहीं होते। 80-90 साल के लोग भी मेट्रोज़ में, टैक्सी में चलते फिरते हर जगह नज़र आते हैं और वो अपनी दिनचर्या को एज़ यूजुअल फॉलो करते हैं। इगाकाई शब्द जो जापानीज शब्द है, देयर इज़ नो रिटायरमेंट। मुझे इसलिए भी अच्छा लगा क्योंकि मैं भी एक अब रिटायर्ड व्यक्ति हूँ और यकीन मानिए रिटायर्ड कहना मुझे एक गाली जैसा दिखता है। मैं ज़िंदा हूँ, समाज का हिस्सा हूँ, लेकिन समाज मुझे किस दृष्टि से लेता है, देखता है, ये एक विडंबना है। हमारे जैसे लोगों को कोई काम देना नहीं चाहता, अक्सर बोझ माना जाता है और लोग यही सोचते हैं कि आपने बहुत काम कर लिया, आप बैठ जाइए, आराम कीजिए। आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। क्योंकि मैं अकेला रहता हूँ और अपने सारे काम स्वयं करता हूँ, तो मार्केट भी जाना पड़ता है कभी कभार। कड़ी धूप में एक दिन चल रहा था तो एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति जो स्कूटर पर सवार थे, मुझे हॉर्न पे हॉर्न दिए जा रहे हैं कि परे हो जाओ, मुझे निकलना है, जबकि जगह वहाँ नहीं थी। तो मैंने उसको सिर्फ यही कहा कि भाई, पैदल चलने वालों के लिए भी कुछ जगह छोड़ोगे कि नहीं। उसका उत्तर देखिए। कहता है तो घूम क्यों रहे हो, घर जाके बैठो, आराम करो। ये है नज़रिया हमें देखने का समाज द्वारा। हमारा समाज बहुत से ऐसे नियम बना के बैठा है जो अनकहे हैं और ख़ासकर उसमें हमारी प्रौढ़ अवस्था में पहुंची महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान होता है। पुरुष हर बात के लिए घर में उनसे पूछ के चलते हैं और वो जो अपने पुराण से जो भी नियम निकले दिमाग से वो बता देती हैं और उसको मानना पड़ता है। ये आप सभी के साथ अक्सर होता होगा। अभी आप देखिए कि वो व्यक्ति राहुल गांधी, कुछ दिन पहले वो कहते हुए सुना गया कि मैंने मोदी को झुका दिया, मैंने मोदी का निश्चय जो था उसको तोड़ दिया, मैंने उसे डीमोटिवेट कर दिया। अब वो झुक के चलता है, पहले वो छाती फैला के चलता था। देखिए, इस वक्तव्य में इस मूर्ख का एक तो अपनी उसकी सोच झलकती है। 55 साल का ये भी होने को जा रहा है, लेकिन उसकी सोच कैसी है। और दूसरा कि वो अपने से बड़ों के लिए क्या आदर रखता है। ये हमारे समाज की एक कला है। अब वो अगर अपनी माँ को देख ले कि वो 10 साल पहले कैसी थी और आज कैसी दिखती हैं, और नहीं तो अपने आप को शीशे में जाके देख ले कि वो 10 साल पहले क्या ऐसा ही था, तो ऐसे व्यक्तियों से हमारा ये भारत का कटोरा जो है वो भरा हुआ है लबालब। तो आप यहाँ से यकीन मान के चलिए कि हम क्या आदर और सम्मान देते हैं अपने सीनियर सिटीज़न या वरिष्ठ नागरिकों को। कहीं आप काम के लिए जाएंगे तो आपको थर्ड रेट दिया जाएगा, अगर काम दिया भी गया, ताकि आप घिसट घिसट के वो ज़िंदगी काटते रहें। नहीं तो
एक ही असूल है हमारे समाज का कि बस अब आप दिन गिनिए कि आपका अंत आने वाला है। ये हमारे सामाजिक दृष्टि में बहुत बड़े कलंक हैं। हमारा समाज इन सब के लिए उत्तरदायी है। अब जो बलात्कार की घटनाएं हमारे आए दिन होती हैं, आपने देखा सुना होगा। हर दिन न्यूज़ में हमें कहीं न कहीं से बलात्कार की समाचार मिलता है। वो कोलकाता का बलात्कार देखिए, अभी तक कितने दिन हो गए चलता जा रहा है और उस पर कोई निष्कर्ष और निर्णय नहीं पहुंचा, जबकि उसमें हमारा उच्चतम न्यायालय भी कूद पड़ा है और सब लगे हुए हैं। लेकिन न्याय कब होगा किसी माई के लाल को पता नहीं, जबकि न्याय अब तक बहुत विलंब हो चुका हो जाना चाहिए था। आपको याद होगा आज के माननीय प्रधानमंत्री जिन्होंने पहली बार कार्यभार संभाला था 2014 में, उन्होंने पहली दफ़ा लाल किले से बोलते हुए ये कहा था कि माता पिता को अपने बालकों को, अपने लड़कों को उन पर अंकुश लगाना चाहिए, समझाना चाहिए। लेकिन इतने साल बीत गए, देखिए क्या प्रगति की है हमारे समाज ने। तो मैं तो ये कहता हूँ कि संजय राय, जो अब इतना चर्चित नाम हो चुका है मीडिया की वजह से, उसके माँ बाप को बुला के पहले गोली क्यों नहीं मारी जाती, जब तक इसका निर्णय आप कर पाएँ। जब तक हम ऐसे कदम नहीं उठाएंगे, ये सब ऐसे ही चलता रहेगा। आज हर कोई इसको बड़े कैजुअली लेता है। ऐसी घटनाएं बार बार क्यों हो रही हैं? क्यों कि हमारा कोई तंत्र जो है वो अपनी जगह पे काम नहीं करता। मैं ये नहीं कहता कि सभी के सभी भारतीय निठल्ले हैं। 15 से 20%, इससे 20% से ज़्यादा नहीं कि जो काम कर रहे हैं, लेकिन बाकी के 80% जो है वो उनको भी बुरा नाम देते हैं। उसके कारण पुलिस हो, न्यायालय हो, न्यायपालिका हो, कोई भी व्यवसाय आप ले लीजिए, वो अछूता नहीं है। हमने सब जगह पे हमने अपने व्यवसाय को कलंकित कर रखा है और इसलिए आम मानवीय के लिए कोई आशा बचती नहीं और कोई ट्रस्ट नहीं बचा, कोई विश्वास नहीं कि ये करने पर, पुलिस में जाने पर, मुझसे पूछिए, मैं रोज़ कितनी मुश्किलों से सामना करना पड़ता है मुझे। कई बार मन करता है पुलिस के पास जाऊं, लेकिन मैं जानता हूं वहां से कुछ मिलने वाला नहीं, कोई न्याय कहीं से मिलेगा नहीं। अगर मैं अदालत में चला जाऊं तो जो पैसा कुछ जेब में है वो भी निकल जाएगा, लेकिन मुझे मिलेगा कुछ नहीं। ये भी आप जानते होंगे कि हमारे यहाँ वरिष्ठ नागरिक और रिटायर्ड या आफ्टर रिटायरमेंट लोगों की श्रेणियाँ भी बहुत सी हैं। मुझ जैसे भी एक बहुत बड़ा वर्ग होगा जिन्हें कोई रिटायर होने के बाद जब वो प्राइवेट सेक्टर से बाहर आते हैं, उनके पास कोई जमा पूंजी ऐसी भरी नहीं होती और ना ही उनको कोई पेंशन मिलती है। वो अपनी जीविका कैसे चलाते हैं ये वही जानते हैं। उसके लिए कोई विचार नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा समाज, हमारी सरकारें ऐसी नीतियां लेकर आज से नहीं वर्षों से चल रही हैं। एक और आज वीडियो सुबह मुझे सुनने को मिला। हमारे शरद पवार हैं, एक मराठा नेता, शायद वहाँ के लोगों के लिए भगवान भी होंगे कुछ के लिए। वो कहते ये सुनेंगे, गाय का जब
उपयोग नहीं रहता, वो दूध नहीं देती, तो उसका उपयोग नहीं रहता, और अगर कोई उसे मार भी देता है तो उसमें उनको कोई आपत्ति नहीं है। देखिए किस अवस्था में बैठा हुआ मनुष्य क्या विचार रखता है, क्या धारणा रखता है, जिसे हम हिंदू गौ माता कहते हैं। वो अपने आप से पूछें वो कितने उपयोगी हैं आज, लेकिन उनके आगे गाय माता की कोई कीमत नहीं। ऐसे लोग भी हैं। मैं ये नहीं कहता कि रिटायरमेंट के बाद बहुत से लोग जो हैं वो वाकई ही एक्टिव जीवन जीना चाहते हैं, या जो वो कुछ उनके पास है उसको इस्तेमाल करके वो योगदान करना चाहते हैं। नहीं, सरकारी नौकरियों से निकले हुए अधिकतर व्यक्ति 58-60 तक पहुंचते पहुंचते वो सिर्फ आराम करना चाहते हैं, क्योंकि उनको आय की कोई चिंता नहीं होती। उनको पता है कि धन हमें हर महीने मिलेगा, और महंगाई भत्ता भी बढ़ता रहेगा तो हमें मिलता रहेगा, तो वो आराम करना चाहते हैं। लेकिन हम जैसे भी हैं, बहुत बड़ा वर्ग होगा जो चाहता है कि हम कुछ करें। तो ये बड़ा अजीब सा स्थिति है। अब भारतीय तो चाहता है कि